दोस्तों, अरब जो कभी सादगी, दीनदारी और तौहीद की पहचान हुआ करते थे, आज अपनी बेपनाह दौलत और जदीद टेक्नोलॉजी के बलबूते पर दुनिया की बुलंदियों को छू रहे हैं। वो हर उस हद को पार कर चुके हैं जिसकी पेशगोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। लेकिन अब इन्होंने एक ऐसी खतरनाक दौड़ में अपने आप को शामिल कर लिया है जो न सिर्फ इंसानी अक्ल को चैलेंज करती है बल्कि कुदरत के असूलों को भी ललकारती है। कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर इरशाद होता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। लेकिन अरब के अरबपति जो अपनी दौलत से दुनिया की हर नेमत खरीद सकते हैं, अब मौत को खरीदने के ख्वाब भी देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई इंसान मौत को शिकस्त दे सकता है या यह सिर्फ एक नापाक ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा? और सबसे बढ़कर, क्या कयामत के इस दौर में यह मंसूबा इंसानियत के लिए एक और बड़ी आजमाइश बनने वाला है? दोस्तों, आज हम इसी खौफनाक हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं जहां अरबपति अपनी दौलत के बलबूते पर मौत से भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस सनसनीखेज और इंतहाई अहम मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अरब बादशाह जो दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन अफराद में शुमार होते हैं, हर वो नेमत हासिल कर चुके हैं जो एक आम इंसान के लिए सिर्फ ख्वाब हो सकती है। प्राइवेट जजीरे, लग्जरी गाड़ियां, दुनिया के महंगे तरीन मोहल्लात और बेइंतहा ताकत, ये सब कुछ इनके पास है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो इनके काबू में नहीं आ रही, और वो है मौत। लिहाजा इसी मकसद के तहत सऊदी अरब के अमीक सहरा में एक खुफिया मीटिंग मुनक्किद हुई। ये मीटिंग आम लोगों के लिए बिल्कुल नामालूम थी, लेकिन इसमें दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर अफराद बशमूल मोहम्मद बिन सलमान, दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान, मसनूई जहानत के माहिरीन और बायोटेक्नोलॉजी के सबसे बेहतरीन दिमाग भी शामिल थे। इन साइंसदानों के सामने एक सवाल रखा गया कि अगर दौलत की कोई हद नहीं तो क्या हम हमेशा जिंदा रह सकते हैं? इस सवाल के जवाब में एक ऐसा मंसूबा पेश किया गया जो इंसानी तारीख का सबसे महंगा और सबसे खतरनाक तजुर्बा साबित हो सकता है। साइंसदानों ने अरबपतियों को बताया कि अगर जदीद जीनियाती इंजीनियरिंग, बायोटेक और मसनूई जहानत को यकजा किया जाए तो इंसान बूढ़ा होने के अमल को रोक सकता है, दिमाग को हमेशा के लिए महफूज किया जा सकता है और जिस्म को मौत से बचाया जा सकता है। और इसे प्रोजेक्ट इमोरैलिटी का नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक 3 मंसूबे शुरू किए जाएंगे। सबसे पहले डीएनए में ऐसी तब्दीलियां हैं जो इंसानी खुलियात को कभी खत्म ना होने दें। साइंसदान इस पर तहकीक कर रहे हैं कि क्या इंसानी जिस्म को बूढ़ा होने से रोका जा सकता है। इसका जवाब जदीद जीनियाती इंजीनियरिंग में तलाश किया जा रहा है, जहां CRISPR टेक्नोलॉजी जैसे साइंसी तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस टेक्निक के जरिए वो जीन्स जो इंसानी खुलियात को कमजोर करके मौत के करीब ले जाते हैं, उन्हें एडिट करके तब्दील किया जा सकता है। इसका मकसद जिस्म के कुदरती दिफाई निजाम को इतना मजबूत बनाना है कि वो खुद को हमेशा मुरम्मत करता रहे और कभी जवाल का शिकार ना हो। साइंसदानों का मानना है कि टेलोमीर्स, जो कि डीएनए के आखिर में मौजूद एक जीनियाती घड़ी की तरह काम करते हैं, इन्हें अगर रीप्रोग्राम कर दिया जाए तो इंसानी उम्र कई गुना बढ़ाई जा सकती है। तजुर्बात में चूहों पर किए गए जीनियाती एडिटिंग के बाद इनके बूढ़ा होने के अमल को रिवर्स किया जा चुका है और अब यही तहकीक इंसानों पर की जा रही है। अगर ये तजुर्बात कामयाब हो जाते हैं तो इंसान हमेशा जवान रह सकता है और इसके खुलियात कभी खत्म नहीं होंगे। प्यारे साथियों, प्रोजेक्ट इमोरैलिटी के अगले मरहले में एक ऐसी डिजिटल चिप तैयार की जा रही है जो इंसान के जिस्म में मौजूद होगी और हर लम्हा इसकी सेहत की निगरानी करेगी। ये चिप जदीद मसनूई जहानत और बायोमेडिकल सेंसर्स पर मबनी होगी जो इंसानी जिस्म में होने वाली मामूली तब्दीलियों को भी फौरन महसूस कर सकेगी। इस चिप का बुनियादी मकसद ये होगा कि किसी भी बीमारी के जाहिर होने से पहले ही खतरे का पता लगा लिया जाए और नैनो बूट्स को फौरी तौर पर इलाज के लिए मुतहरिक कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर अगर दिल की धड़कन में किसी भी गैर मामूली तब्दीली का इम्कान हो तो ये चिप फौरन अलर्ट कर देगी और नैनो बूट्स खून में हरकत करते हुए दिल की बंद शरियानों को खोलने का काम शुरू कर देंगे। इसी तरह अगर किसी वायरस या बैक्टीरिया का हमला होने वाला हो तो चिप मदाफती निजाम को फौरी तौर पर मुतहरिक कर देगी और नैनो बूट्स बीमारी के खिलाफ जंग शुरू कर देंगे। ये नैनो बूट्स दर हकीकत माइक्रो साइज के रोबोट्स होंगे जो खून में गर्दिश करेंगे और किसी भी बीमारी को उसके इब्तिदाई मरहले में ही खत्म कर देंगे। ये रोबोट्स जिस्म में जहरीले मादों को खत्म करेंगे, मुतासरा खुलियात की मुरम्मत करेंगे और हत्ता के दिमागी कमजोरी जैसे मसाइल को भी जड़ से खत्म करने में मदद दे सकते हैं।
दोस्तों, साइंसदानों का दावा है कि अगर ये टेक्नोलॉजी कामयाब हो जाती है तो मुस्तकबिल में इंसान किसी भी बड़ी बीमारी में मुब्तला होने से पहले ही महफूज हो जाएगा और अस्पतालों में जाने की जरूरत भी कम पड़ेगी। इस प्रोजेक्ट का तीसरा और सबसे हैरानकुन हिस्सा मसनूई जिस्म और बायोनिक ऑर्गन्स बनाने का मंसूबा है। इसका मकसद ये है कि अगर इंसान का कोई उज़्व खराब हो जाए तो उसे एक मसनूई और ज्यादा ताकतवर उज़्व से तब्दील किया जा सके। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ तस्वुराती बात नहीं रही, बल्कि इस पर काम भी शुरू हो चुका है। मिसाल के तौर पर दुनिया में पहले ही बायोनिक हाथ और मसनूई दिल तैयार किए जा चुके हैं जो आम इंसानी आज़ा की तरह काम करते हैं। कई लोग पहले ही ऐसे मसनूई हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं जो दिमाग के इशारे पर हरकत करते हैं, बिल्कुल एक कुदरती हाथ की तरह। कुछ मरीजों को ऐसे मसनूई दिल भी लगाए गए हैं जो दिल की धड़कन को काबू में रखते हैं और इन्हें जिंदा रखते हैं। दोस्तों, अरब मीडिया के मुताबिक प्रोजेक्ट इमोरैलिटी पर अरबों डॉलर्स खर्च किए जा चुके हैं और ये एक ऐसा ख्वाब है जिसमें मौत को शिकस्त देने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि क्या वाकई इंसान हमेशा जिंदा रह सकता है या ये सिर्फ ताकत और दौलत के नशे में डूबे लोगों की एक और नाकाम कोशिश साबित होगी? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। और दोस्तों, अगर हम माजी में मौत पर होने वाले तजुर्बात की बात करें तो ये हमेशा नाकाम रहे हैं, जिसकी एक मशहूर मिसाल चीन के बादशाह किन शी हुआंग की है, जो चीन का पहला शहंशाह था। वो न सिर्फ एक अजीम हुक्मरान था बल्कि हमेशा जिंदा रहने का ख्वाब देखने वाला शख्स भी था। इसका मानना था कि मौत को शिकस्त देना मुमकिन है और अगर वो सही जादुई तरीके और दवाएं इस्तेमाल कर ले तो वो हमेशा जिंदा रह सकता है। उसने अपनी सल्तनत के अंदर सबसे काबिल साइंसदानों, कीमियादानों और जादूगरों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि वो ऐसी दवा तैयार करें जो इंसान को अमर बना दे। इस मकसद के लिए पहाड़ों, दरियाओं और दूर दराज इलाकों में मुहिम्मात भेजी गई ताकि वो ऐसी जड़ी बूटियां और केमिकल दरियाफ्त कर सके जो उसे लाफानी बना सके। आखिरकार उसके दरबारियों और कीमियादानों ने मरकरी यानी पारे पर मबनी एक दवा तैयार की और उसे बताया कि अगर वो इसे मुसलसल इस्तेमाल करे तो इसकी उम्र कभी खत्म नहीं होगी। अब चूंकि शहंशाह को मौत से शदीद खौफ था, इसलिए वो रोजाना उस दवाई का इस्तेमाल करने लगा। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मरकरी एक जहरीला मादा है जो इंसान के आसाबी निजाम, गुर्दों और जिगर को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ ही अरसे बाद उसका जिस्म कमजोर होना शुरू हो गया, उसे अजीबोगरीब बीमारियां लाक हो गई और उसकी ज़हनी हालत खराब होने लगी। तारीखी हवालों के मुताबिक बादशाह को शदीद सरदर्द, ज़हनी खलल और जिस्मानी कमजोरी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने ये यकीन करने से इनकार कर दिया कि इसकी हालत इस जादुई दवा की वजह से बिगड़ी है। बिलाखिर 210 कबल मसीह में जब वो एक दौरे पर था, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो अचानक चल बसा। यही वो शख्स था जो हमेशा जिंदा रहने का ख्वाब देख रहा था, लेकिन इसकी मौत खुद उसी की दवा की वजह से हुई जो उसे लाफानी बनाने के लिए तैयार की गई थी। किन शी हुआंग की मौत एक इबरत है कि इंसान जितना भी ताकतवर हो, जितना अक्लमंद हो जाए और जितनी भी तरक्की कर ले, वो कुदरत के बनाए गए असूलों को कभी बदल नहीं सकता। आज भी इसकी जिंदगी की कहानी उन तमाम लोगों के लिए एक सबक है जो मौत पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुदरत के निजाम को नहीं समझते। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।